हरिओम नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 461 क्लास है। आज की क्लास में हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि किसी हालत में भी हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप किसी हालत में भी अपने एनवायरनमेंट से अपने आप को रीडायरेक्ट ना होने दें। है बड़ा मुश्किल ये एनवायरनमेंट। कई बार हमें अपने जो टारगेट है उससे रीडायरेक्ट करने का प्रयास करता है और चेक करता है कि जो कद्दू है कच्चा या पक्का। टेस्टिंग होती है। भगवान भी टेस्ट करता है कि व्यक्ति का जो गोल है उसके प्रति उसका लगाव कितना है। टेस्टिंग की बात होती है। टेस्टिंग की मीन्स अगर किसी चीज से आपको प्यार है तो जो आपकी प्रेमिका है या फिर आपका प्रेमी है, हो सकता है कि आपकी टेस्टिंग करे। हो सकता है कि उस टेस्टिंग से आपको बुरा भी लगे। चलो ये बात तो हमने संसारिक कह दी, लेकिन जीवन के अंदर जिस चीज से, जिस सपने से आपको प्यार है, उस सपने के प्रति भी ये नेचर, ये एनवायरनमेंट आपकी टेस्टिंग करता है कि आपको उससे कितना प्यार है। इसलिए प्यार के संबंध में जिस चीज से करते हैं आप प्यार, उसके संबंध में टेस्टिंग से दो हाथ करने के लिए भी हो जाओ तैयार। अगर आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन अगर उस प्रेमी ने, प्रेमिका ने आपकी टेस्टिंग करी, वहां आप फेल हो गए, तो फिर प्यार क्या करते हो आप? अगर आपको कोई सपना आपने देखा, उससे आप प्यार करते हो, लेकिन सपने के लिए आपको कोई ऐसा काम करने को कह दिया जाए जो बहुत मुश्किल हो और आपको पीछे हट जाओ, तो इसका मतलब आप सपने से प्यार नहीं करते। प्रेमिका ने प्रेमी से पूछा, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? हमारी बात का उल्टा मतलब ना निकालें हमारी ऑडियंस। हम समझा रहे हैं आपको। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव समथिंग स्टफ। ऐसा स्टफ देना है आपको जिससे कि आप समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो प्रेमी ने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं अपनी जान भी आपको दे सकता हूं। नदी के किनारे ब्रिज के ऊपर वो खड़े थे और ब्रिज के ऊपर ही प्रेमी ने ये बात कह दी। तो प्रेमिका ने कहा, अगर मुझसे आप प्यार करते हो और अपनी जान भी दे सकते हो तो यहाँ ब्रिज से इस समुंदर में, इस नदी में कूद के दिखाओ, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता, अगर समुंदर में क्या, नदी में क्या, कहीं पे भी पानी में अगर कूद जाए तो उसके बचने की संभावना नहीं है। टेस्टिंग। प्रेमी नदी में कूद गया। नदी में कूद गया। किसी तैराक ने बड़ी मुश्किल से प्रेमिका के कहने पर, शोर मचाने पर उसको बाहर निकाला और बड़ी मुश्किल से वो जिंदा बचा। लेकिन उस टेस्टिंग में वो प्रेमी पास हो गया। लेकिन अगर वो बचता ना तो मर जाता। लेकिन उसका प्रेम ज़्यादा पावरफुल था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भी कोई प्रेमिका हो और आपकी प्रेमिका आपको कहे और आप छलांग मार जाओ और बाद में कहो कि ये तो हमने हरिओम नॉलेज प्लस से ज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है। ऑलवेज ट्राई समथिंग पॉजिटिव। हमारा उद्देश्य आपको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करना है। हमारा ये एग्जाम्पल देने का उद्देश्य था कि आप अपने सपनों के प्रति कितना लगाव कर रहे हो।
कि सपना, ये नेचर अगर आपको टेस्ट करे कि आपका सपनों के प्रति लगाव कितना है, तो उस स्थिति में आपका फेल होना आपके सपने को आपसे दूर कर देगा। नॉर्मली इस परीक्षा में नॉर्मली एक इंसान फेल होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर पहले टेस्ट में फेल हो जाओ, घबराओ नहीं, दूसरा टेस्ट दो। दूसरे में फेल हो जाओ, कोई घबराओ नहीं, तीसरा टेस्ट दो। लेकिन टेस्ट देने के लिए घबराओ नहीं। जो प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण हमने दिया, वो तो सिर्फ एक बहाना है। हमने आपको समझाना है कि आपको अपने सपनों के प्रति लगाव इतना बिठाना है कि कोई कुछ भी कर ले, आपको अपने सपनों के पास ही जाना है। मीन्स डिटरमिन्ड, विल पावर, ये नेचर, ये भगवान, जिस चीज से तुम करते हो प्यार, उस चीज से प्रति आपका लगाव कितना है, ये नेचर भी चेक करेगी, भगवान भी चेक करेगा कि इसका लगाव कितना है। जितना लगाव अच्छा होगा, लगाव तो चेक कर लिया, भगवान कहता है कि लगाव तो आपका बहुत है, लेकिन आप कुछ कर तो नहीं रहे। किसी डिग्री को प्राप्त करने के प्रति एक बच्चे का लगाव तो बहुत है, बड़ा लगाव है, लेकिन डिग्री क्या डिमांड कर रही है? आपका सपना जो डिमांड कर रहा है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। सपने के प्रति लगाव होने से काम नहीं चलेगा। एक प्रेमी प्रेमिका से लगाव तो करता है, लेकिन प्रेमिका की इच्छा पूरी करने की बात नहीं करता, तो लगाव तो है, तो इच्छा पूरी भी करनी पड़ेगी, तो तब बात बनेगी। इसी तरह से यदि आपको अपने सपनों के प्रति लगाव तो है, लेकिन सपना क्या डिमांड कर रहा है, यू आर नॉट फुलफिलिंग। सपना डिमांड कर रहा है कि आपको चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। जो सपना आपकी डिमांड मांगता है, उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी सपना पूरा होगा। सपने की डिमांड है कि अपने विजन को बढ़ाओ, तो विजन को बढ़ाओ। सपने की डिमांड है कि सिलेबस को पूरा करो, सिलेबस पूरा करो। सपने की डिमांड है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सपने की डिमांड है कि जिस दिन चीजें एग्जीक्यूट करनी हो, पूरी जोर लगा के करो। जिस डिमांड की रिक्वायरमेंट आपका सपना कर रहा है, जो गोल है, गोल आपका गोल जो भी है, और हमने कहा था कि इस संसार में इजी गोइंग के फॉर्मूले से अपने सपने की ओर जा रहे हो, तो इसका मतलब सपना छोटा है। या तो आपका इजी गोइंग के पास से सपने को एग्जीक्यूट करना, प्राप्त करना अगर आसान है, तो सपना छोटा है। दुनिया में बनना हो महान, तो ऐ इंसान अपने सपने पर देना ध्यान। और सपना अगर आपको चैलेंज फेस करने को कहे, चैलेंज फेस करो। जो डिमांड है, जो सपने की डिमांड है, उसको पूरा करना पड़ेगा, तब सपना पूरा होगा। और भगवान, ये नेचर आपको सपने से रीडायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये पता लगे कि कितना इस व्यक्ति को अपने सपने से प्यार है। लेकिन उस प्यार के चक्कर में अगर आपको प्यार नहीं होगा, तो आप रीडायरेक्ट आसानी से हो जाएंगे। मीन्स आपके सपने से रीडायरेक्ट करने के लिए पैसा भी आ सकता है, आपको अपने सपने से जुदा करने के लिए लोग भी आ सकते हैं, रास्ता भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने सपने से जुदा नहीं होना। आपको उस चीज से प्यार नहीं करना जिसको करने के बाद आप अपने सपने से जुदा हो जाएं। तो आज की छोटी सी टॉक में हमने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि आप किसी हालत में भी अगर एक सपना आपने बना लिया और उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो किसी हालत में भी इस नेचर के पॉइंट से भी, लोगों के पॉइंट से भी, आप अपने आप को किसी हालत में भी रीडायरेक्ट ना होने दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम।